गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 7.11 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। आप देखोगे कुछ क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका है -π/2 to π/2। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर्टी 7 आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा। आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 भी किसी बुक में 6 मिलेगा, किसी बुक में 7 मिलेगा। तो क्या होता है ये प्रॉपर्टी, ये देखो आप -a to a f of x dx। इसके लिए हमारे पास दो वैल्यू होंगे, एक तो 0 f of -x इज इक्वल टू -fx। a कब होगा जब x इज ऑड, और एक होगा ट्वाइस 0 से f of x dx। ये अप्लाई आप करोगे, f of -x अगर पुट करिए आपने और प्लस fx मिला तो आपका होगा इवन। fx इज ऑड और fx इज इवन। मतलब अगर आपका fx नेगेटिव आता है तो ऑड फंक्शन होगा, पॉजिटिव आता है तो इवन फंक्शन होगा। चलिए देखते हैं। इस x के प्लेस पे -x पुट करते हैं तो -x होल क्यूब, तो -x होल क्यूब आपका हो जाएगा ऑड, ये -x क्यूब हो जाएगा जो कि हो गया ऑड फंक्शन। अब इसमें आप जब पुट करोगे x के प्लेस पे -x तो -x cos ऑफ -x, तो यह आ जाएगा -x cos x। ये भी हमारा क्या हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया ऑड फंक्शन। ये आप लिखोगे tan to the power 5 -x, तो ये भी आपका -tan 5x हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन। 1 को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि 1 dx का अब इंटीग्रेशन होगा। 1 dx ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो जो फंक्शन ऑड और इवन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन कर देना होगा, सॉरी इंटीग्रेशन कर देना होगा डायरेक्ट। 1 dx का आपका आ जाएगा x -π/2 से π/2 अपर माइनस लोअर π/2 माइनस π/2, यानी ये आंसर आ जाएगा क्या π/2 प्लस π/2 तो पाई आ जाएगा। आप ये देख सकते हो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी ऑड फंक्शन पर ही, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप 11 क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे, -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स है आपका। अब आप देखोगे जब x के प्लेस पे आप -x पुट करोगे तो साइन -x इज इक्वल टू -sin x का होल स्क्वायर, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी हो गया इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन हुआ तो आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब आप इस पे अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 4। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, 0 to π/2 साइन π/2 -x cos स्क्वायर x dx इक्वेशन 2 दोनों ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 dx का आ जाएगा x 0 to π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जब पुट करोगे तो 2 इंटू π/2, ये 2 कैंसिल होकर के i की वैल्यू आपका आ गया π/2। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऐसे लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लो इसी के साथ साथ। -π/2 से π/2 आप लोगे और साइन टू द पावर 7x है, तो आप जब -x यहाँ पुट करोगे तो -sin x और -sin x पावर 7 और -sin x पावर 7 का मतलब क्या होगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होते हैं आप लिख देते हैं यहाँ पे 0। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया कि अगर ऑड फंक्शन हुआ तो ऑड फंक्शन में आपकी वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर इवन फंक्शन हुआ तो ट्वाइस 0 से π/2 f of x dx। ये आप प्रॉपर्टी याद रखोगे ऑड और इवन का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन है। 0 to 1 log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर। एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन है नहीं 8 में कुछ और दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को मॉडिफाइड किया क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ x की वैल्यू आप tan थीटा लेट करोगे। अब क्वेश्चन ये उठा tan थीटा क्यों लेट करेंगे, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर हो जाएगा, और ये लॉग है। आप यहाँ फर्स्ट सेकंड अप्लाई नहीं कर सकते, कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लेकर के ही आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को।
अभी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 बन के आ जाएगा, जो क्वेश्चन 8 है वही आ जाएगा dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। अब यह आ जाएगा 0 टू, देखिए आप लिमिट चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लिमिट आपका x का है और आपने थीटा लेट किया तो थीटा की लिमिट बनाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 जब पुट करोगे tan थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा 0 पे, 1 कब होगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 4 और ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan थीटा और होल डिवाइडेड आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप देख सकते हैं पूरा आपका कैंसिल हो गया क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखोगे ये जो कॉन्सेप्ट आ गया, ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहीं से सॉल्व करोगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां से भी पूछा जा सकता है और यहां से भी पूछा जा सकता है। अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा और डी थीटा। अब इसको आप tan a माइनस बी में ब्रेक करोगे, tan a माइनस बी में जब ब्रेक करोगे तो आपका आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड 1 प्लस tan थीटा और ये आपका आ जाएगा डी थीटा। एक बार फिर से आप देखोगे जब tan a माइनस बी में ब्रेक करोगे तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गया। आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, जब एलसीएम लोगे 0 टू पाई बाई 4 एलसीएम में आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ एलसीएम लोगे 1 प्लस tan थीटा और प्लस 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड आ जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे tan कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया डी थीटा। अब log m बाई n का फॉर्मूला बन गया आपका, log m बाई n का जो फॉर्मूला होगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। अब आप लिख सकते हैं इसे i इज इक्वल टू लॉग 2 1 डी थीटा का थीटा हो गया 0 टू पाई बाई 4 और माइनस i, ये फिर से आपका रिपीट हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये i की इक्वल है तो इसको i के इक्वल लिख दोगे, आप इधर लेके आओगे 2i सॉरी पाई बाई 4 है। अब ये हो जाएगा log 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 2 आप जब रिप्लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा लेट करोगे तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद में मत सोचना कि भाई अब इसको ऐड किया जाए, नहीं ऐड करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐड मत करो आप इसी को ब्रेक कर दो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते ही log m बाई n का फॉर्मूला बन जाएगा log m माइनस log n, और जो log n है वो आपका i के इक्वल आ गया, i को वन साइड करोगे आप तो 2i और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करोगे, आपके सामने फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई में आप लोग जब भी एग्जाम देने जाना तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना आप। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 0 टू पाई बाई 2 2 log साइन x और माइनस log साइन 2x, आप देखोगे dx। अब इस पे आप लगाओगे प्रॉपर्टी नंबर 4, जब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, आप देखिए ध्यान से, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो log कॉस एक्स माइनस log साइन 2x। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पुट करोगे x के प्लेस पे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस 2x हो जाएगा। और पाई मतलब मेरे कहने का मतलब ये मैंने किया 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई आप करोगे तो साइन पाई माइनस 2x हो जाएगा।
और साइन पाई माइनस 2x इजिकल टू साइन 2x, कोई इफेक्ट नहीं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, यहाँ आप लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी 4। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कोई ये डायरेक्ट करने पे हमारे बेनिफिट होगा या ऐड करने पे? ऐड करने पे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इन्हें ऐड करोगे। क्यों? अभी आप देखोगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 log sin x और प्लस 2 log cos x और माइनस 2 log sin 2x, ये हो गया आपका dx। आप 2 कॉमन लेकर के इसे कैंसिल कर दो आप। I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन x log ऑफ cos x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और log m इंटू n का फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n, सारे माइनस हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे कि ये कैसे हुआ, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब आप देख सकते हैं इसके आगे log है, log के लिए क्या होगा, log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमारा पास प्लस प्लस प्लस, लेकिन आउटसाइड नेगेटिव होने की वजह से सारे नेगेटिव हो गए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आप देख सकते हो माइनस log 2 आउटसाइड 1 dx का x आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका हो गया, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। कुछ अगर डाउट आते हैं तो डाउट आप कल पूछोगे, हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे। थैंक यू।